दोस्तों मैं हूं इंद्रजीत समयाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार अपने जन्मदिन का तोहफा उन विद्यार्थियों को दिया जो विद्यार्थी संघर्ष कर रहे थे कि उनके साथ न्याय किया जाए, वो विद्यार्थी जो उम्र की उस दहलीज पे आके खड़े हो चुके थे, यहां से उनको आगे केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा था। केवल सूर्य की किरण यही दिखाई दे रही थी कि किस तरह जो झारखंड में जिस प्रकार वहाँ पे परीक्षाओं में धांधली होती है, जिस प्रकार वहाँ पे जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उस पर धांधली होती है, जिस प्रकार वहाँ पे जो आंसर शीट्स हैं वो निकाली जाती हैं, उन सब को लेकर वो पिछले कई दिनों से धरने पे थे। और ये धरना भी ऐसा था कि इस प्रकार का प्रदर्शन वो कर रहे थे कि सारे देश को इन विद्यार्थियों पे नाच है। दूसरी तरफ हमने देखा जब जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ था, उस समय किस प्रकार का ये जो अभिजीत धिबके, सौरभ दास और इनकी जो चंडाल चौकड़ी थी जिसमें शामिल थे कई वामपंथी धारा के लोग शामिल थे, उन्होंने किस प्रकार का प्रदर्शन वहां पे किया, किस प्रकार हमारे सुरक्षा बलों, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे उन लोगों के ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी ऐसी बद्दी बद्दी गालियां दी कि उनका जिक्र भी हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं कि मोदी डिक्टेटर है, तानाशाह है, उसी तानाशाह ने उन्हें वो सब कहने की आज़ादी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। और कार्रवाई भी तब हुई जब वो कहते हैं हद से सर से आगे पानी निकला और जब हमारे ही सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव शुरू हुआ और उसके बाद वहाँ पे जो लाठीचार्ज की कुछ घटनाएं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में जिस प्रकार कांग्रेस के चिर युवराज राहुल गांधी और जिस प्रकार ये अभिजीत धिबके, जिस प्रकार अखिलेश यादव आज और जोर जोर से चिल्ला रहे थे और ये बार बार ये कह रहे थे कि देखिए सरकार बताए सरकार ने क्या किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का खैर इस्तीफा भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो जख्म वो जंतर मंतर देके गया वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा दिल करते हुए उन सबको माफ़ किया। उन्होंने कहा मैं किसी भी विद्यार्थी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। किसी भी वो जो लोग थे, हुड़दंगी थे, उसमें कितने प्रकार के लोग हैं यहाँ। हालांकि आपने देखा पंजाब के जो पुलिस कमिश्नर थे उन्हें भी बदल दिया गया। हालांकि उनका कसूर क्या था, उन्होंने इतना ही कहा कि कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स उस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके थे, हमारे पास ऐसी सूचना थी। लेकिन यही लोग राहुल गांधी, अभिजीत धिबके, अरविंद केजरीवाल, इनके मुंह में ताला लग जाता है जैसे मुंह में जबान ना हो, मुंह में दही जम जाता है। जिस प्रकार झारखंड में कल विद्यार्थियों को हेमंत सोरेन ने अपने बर्थडे का ऐसा उपहार दिया, रात के समय छात्र छात्राओं को मारा गया, छोटी छोटी लड़कियों को भगाया गया और यहाँ तक ये बात करते हैं इस प्रकार पीटा गया कि अब सारे जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो अपनी कहानी अपने बिल्कुल जनता के सामने बयां कर रहे हैं। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि क्या इस देश में अब दो मापदंड चलेंगे? क्या कांग्रेस अब ये देखेगी क्योंकि उस प्रदेश में उसकी सरकार है तो वहां पर उसे किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए? क्या अब झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका इस्तीफा नहीं चाहिए? क्या वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए? लेकिन साहब नहीं बोलेंगे, ये साहब वहीं बोलेंगे यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार है, वहां का इन्हें भ्रष्टाचार, वहां का पेपर लीक इन्हें पेपर लीक दिखाई देता है। पंजाब का पेपर लीक इन्हें नहीं दिखाई देता, कर्नाटका का पेपर लीक नहीं दिखाई देगा और झारखंड का पेपर लीक नहीं दिखाई देगा। लेकिन आज राष्ट्र के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ये है, वो ये चुनौती ये है कि देखिए इस सरकार में चाहिए तो ये था पेपर कहीं का भी लीक हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें यह नहीं देखा जाना चाहिए कि उस राज्य में किसकी सरकार है। यदि राहुल गांधी छात्रों की गूंज प्रयागराज में करते हैं तो झारखंड में भी करनी चाहिए थी। इतने लाठीचार्ज के बाद मुंह से कुछ निकला नहीं जा रहा है और यही कह रहे हैं कि मैं निंदा करता हूं, निंदा करता हूं। निंदा क्या करनी है भाई, इस्तीफा मांगिए ना। संसद आप चलने नहीं दे रहे हैं कि गृह मंत्री बयान दे, जब सरकार कह रही है कि हम चर्चा करेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं अब चर्चा नहीं करनी है, हमें 2 दिन दीजिए। राम मंदिर मुद्दे पे हमें 2 दिन दीजिए उस इश्यू के ऊपर, हालांकि 4 दिन संसद के शेष बचे नहीं हैं। इस प्रकार की ड्रामेबाजी, इस प्रकार की नौटंकीबाजी ये सारी चीजें कर रही हैं। और जिस प्रकार कल झारखंड में एक कायराना हरकत, देखिए वो एक ऐसा प्रदर्शन था
जिसमें कहीं देश विरोधी नारे नहीं लगे, वो एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें कहीं सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया, वो एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें सरकार जिंदाबाद के नारे लगे और ये कहा कि हमारे आइए साहब, हमारी मांगे सुनिए। वो जो लोग कुछ वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी तबीयत नासाज हो रही है। यदि कोई ये जर्नलिस्ट, यूट्यूबर ये चीज दिखा रहा था, अमन चोपड़ा को आपने उठा के जेल में कर दिया, उसे डिटेन किया, कहा कि बताइए आपसे जांच पड़ताल करनी है। भाई किस बात की जांच पड़ताल? आखिर वो कर क्या रहे थे वहां? वो छात्रों की आवाज उठा रहे थे। कई जो यूट्यूबर्स थे या नेशनल मीडिया के चैनल थे जो आवाजें उठा रहे थे, उन्हें होटल के कमरों से नहीं निकलने दिया। अब तानाशाह हेमंत सोरेन राहुल गांधी हैं कि नरेंद्र मोदी है? और इस प्रकार की कार्रवाई करना, बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पीटना, रात 12 बजे पीटना, और इस प्रकार की कटीली तारें वहां पे लगा दी गई कि यदि कोई बच्चा, विद्यार्थी वहां से निकले भी तो वो उसके बदन से चिपक जाए और लहूलुहान कर दे। आखिर असली रंग आ ही गया। और ये सब चीजें देखिए, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक चुप्पी साधे हुए, और अभिजीत दीपके एंड कंपनी ना जाने कहां छुप गई हैं। वो कह रहे हैं हम पूरे देश में अभियान चलाएंगे, हम सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए 15 अगस्त से अभियान चलाएंगे। चलाइए, स्वागत है, अभियान चलने चाहिए, लेकिन एक एजेंडा के साथ चलने चाहिए क्या? आपको वही करना है, आपको यही डिस्टेबलाइज करना है, देश का माहौल खराब करना है। जंतर मंतर पे आपने करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार ने वो किसी तरह से उस सारे माजरे को संभल लिया। हालांकि केंद्र सरकार के पास इनपुट्स भी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। यहां हेमंत सोरेन ने तो 2 दिन में अपना रूप दिखा दिया, 2 दिन में सरकार ने दिखा दिया। एक नवनियुक्त कोई आईपीएस हैं 2021 के मिस्टर राणा, उन्होंने तो ना ये ताओ देखा, ना आए देखा, ना बाएं देखा, ना शाएं देखा, क्या लड़का क्या लड़कियां, उनको पीटना शुरू कर दिया। ये विजुअल्स बता रहे हैं, मैं अपने से नहीं कह रहा, तमाम प्रकार के विजुअल्स सामने आए हैं। और ये कहना चाहूंगा कि देखिए, छात्र इस देश का भविष्य है। हमें झारखंड के विद्यार्थियों पे नाज है, हम उनको नमन करते हो। मैं अपने इस चैनल से उनको नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई है और निडर होकर उठाई, और ये पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, और पूरे भारतवर्ष को झारखंड ने एक संदेश दिया है कि एजिटेशंस किस प्रकार की जाती हैं, किस प्रकार आंदोलन किए जाते हैं। और यदि सरकार ने अब उनके आंदोलन को जिस प्रकार कुचला है या कुचलने की कोशिश कर रही है, तो यह आंदोलन कुचलेगा नहीं। विद्यार्थी उतने वो सशक्त होकर बाहर निकलेंगे। और हम हेमंत सोरेन को भी ये कहते हैं कि आपके पिता शिबू सोरेन ने झारखंड को बनाने के लिए एक बड़ा योगदान दिया है। कम से कम ये देखिए कि आपके अपने झारखंड के बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार मत नहीं कीजिए। उन्हें बुलाइए, पुचकारिए, बैठिए। फिर आप ये कहते हैं कि 98% हमने मांगे मान ली थी, केवल 2% पे माजरा अटका हुआ है। साहब 2% पे माजरा इतना नहीं अटकता। फिर ये दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कल एक नंगा नाच झारखंड के विद्यार्थियों और उन एजिटेटर्स के साथ हुआ जो केवल अपने हक के लिए लड़ रहे थे, भारत माँ की जय कह रहे थे, वंदे मातरम कह रहे थे, किसी को गाली नहीं दे रहे थे, उल्टा सरकार की भी वो वाहवाही कर रहे थे कि आए सरकार भी वो कहते हैं हमारे पास आए, हमारी बात सुने। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का वहाँ पे दमन चक्र कुछ विशेषकर मीडिया कर्मियों के साथ किया गया, जो उस आंदोलन को, या यूट्यूबर्स के जो उस आंदोलन को दिन रात कवर कर रहे थे, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम ये आग्रह करते हैं, एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि सरकार चेते और जो विद्यार्थियों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, उनको सॉल्व करे और उनके जख्मों में मरहम लगाया जाए, ताकि वो अपने हक को पा सकें, वो जीवन में अपना एक मुकाम पा सकें। वो जो उन्होंने वर्षों वर्ष तैयारी की गई है, उन्हें उसका परिणाम मिल सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो झारखंड के उस जो विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनकी एजिटेशन के ऊपर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जरूर बताएं। और जाते जाते मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।